अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सियासत में गर्मी रह जाती है, लेकिन यहां तो मामलात कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होते नज़र आ रहे हैं। सेनेटर निहाल हाशमी तो सिर्फ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज के एक रुकन थे, लेकिन आबिद शेर अली तो हुकूमत का हिस्सा हैं। वो काबीना के इजलासों में बैठते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के बारे में बातें की, जो ज़बान अख्तियार की, और जिस तरह से इमरान खान के बारे में लैंग्वेज यूज़ की, कम अज़ कम मैं तो बिल्कुल वो दोहरा नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जब पीटीआई के लोग पहले दूसरों के लिए ज़बान इस्तेमाल करते थे, हम उस वक्त भी कहते थे कि खुदा के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ JIT की प्रोसीडिंग्स हैं। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया, शिकायत की कि JIT उनसे पहले से तैयार शुदा एक बयान पर दस्तखत लेना चाहती है, यानी कि वादा माफ गवाह बनना इस मुल्क में एक रवायत रही है। इसीलिए परहैप्स आबिद शेर अली गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि सब लोग सुन लें, -1 फार्मूला मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं चलेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ही सियासत में रहेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर सलीम ज़ियाद साहब, मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। सेनेटर शाहिद सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, ANP के सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अली मोहम्मद खान PTI के रुकने कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया अली खान आपने वक्त दिया। और जनाब इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल लीगल एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपसे ज़रा गाइडेंस भी उस पर। सलीम ज़ियाद साहब, आबिद शेर अली ने आज ऐलान किया रादर कि तमाम सियासी जमातें सुन लें, नवाज शरीफ पर -1 फार्मूला नहीं चलेगा। क्यों मुस्लिम लीग इतनी कॉन्शियस हो गई है -1 फार्मूला के बारे में? देखिए, मैं समझता हूं कि जो JIT में जो 3-4 तवातर से 3-4 चीज़ें हुई हैं, ये शायद उसकी रोशनी में उन्होंने बात की है। देखिए ना, पहली बात तो ये, जैसे आज कल की बात है, जो सईद साहब जो हैं साबिक जो इस नेशनल बैंक के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको कहा गया, उनको थ्रेट किया गया, उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। ये ज़बानी कलामी नहीं है, उन्होंने लिख कर ये सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। इससे पहले तारिक शफ़ी गए थे, तारिक शफ़ी को भी यही कहा गया था कि आप अपना जो एफिडेविट है, जो आपने इसाक डार साहब के हवाले से दिया हुआ है, वो आप वापस लें। ये बातें आ गए रिकॉर्ड पर है। JIT वाले कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही दो, कह रहे हैं ना जी, वो तो लिख के दे रहे हैं। तारिक शफी ने लिख कर दिया है, सईद साहब ने लिख कर दिया है कि मुझे उन्होंने थ्रेट किया है, मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, देखें ना, आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन जिनके साथ बीती है वो ज़बानी कलामी नहीं कर रहे, बंद कमरे भी नहीं कर रहे, लिख कर दे रहे हैं। फिर उससे पहले जो है वो आपको पता है। चले, नुक्ता आ गया। मैं शाहिद सैयद साहब आपकी तरफ जाऊंगा। इस मुल्क में -1 की बादगश्त रहती है। बहुत बार -1 फार्मूला लगाया गया, वो कामयाब भी रहा, लोग आउट भी हो गए। अब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेज हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, अब JIT कर रही है। वाकई -1 फार्मूला लगाने की कोशिश हो रही है? आप क्या समझते हैं? सारा दिन आप सुनते हैं बातें। देखो, इस चीज़ को तो बुनियादी तौर पर जो हमारी सिस्टम है, या हम तो, हमारी पार्टी है, हम तो इसको कंडेम करते हैं। किसी पार्टी का भी माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस ये क्या माना है, मतलब नहीं लगे ना, कभी फांसी के जरिए, कभी गोली के जरिए, लेकिन गलत है। हम उस पॉलिसी को कंडेम करते हैं। एक वो तो पार्टी की मर्जी, जिसको आगे लाए नहीं लाए। लेकिन बुनियादी चीज़ जो इस वक्त है, जो सियासत में चेंज आ रहा है, जो मुझे कुछ दिन से 2-4-6 दिन से, एक हफ्ता ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता 10 दिन की बात है, कि जो मुस्लिम लीग नून की बंदों के स्टेटमेंट में जो तलखी आई है, वो तलखी कुछ गमाजी करता है किसी ऐसी चीज़ की कि अंदर कुछ है। अदरवाइज़ मेरे अकल के मुताबिक ज़्यादातर इरफान कादिर साहब जो कानूनी चीज़ जानते हैं वो लोग बताएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से जो बच्चा बाहर रह रहा है 20 साल से, 10 साल से, और नेशनलिटी वहाँ की है, यहाँ पे उसका कोई बिजनेस नहीं, तो उससे आप कोई पूछ भी नहीं सकते हो। कुछ आईनी कानूनी चीज़ें ऐसी है कि 5 साल के बाद आप अगर कोई फ़ायदा है तो 5 साल तक, नहीं तो 10 साल तक। ये पुरानी चीज़ें, इससे मिलना कुछ नहीं है। लेकिन अब इनकी तलखियों में और इनकी बातों से मुझे कोई स्मेल आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये लोग इतनी ज़ुबान इस्तेमाल तल्ख करते हैं, लफ्ज़ों के अच्छी चुनाव नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप हुकूमत में हो,
जब आप हुकूमत में तख्त में बैठे यही हो, बात कर रहा तो हूँ। आपके निहाल लोग, हाशमी तो पार्टी के थे, आबिद शेर अली तो हुकूमत का मैं वही हिस्सा तो है। नहीं, हुकूमत का ऐसा नहीं, सारे जितने भी, चाहे निहाल हाशमी भी है वो हुकूमत में, चाहे सलीम जिया है, मिनिस्टर नहीं है लेकिन मुस्लिम नून का नुमाइंदा है। इसको चाहिए कि सब लोग लेजे अच्छे रखे। आप एक शहद समझ लो, अच्छे दुकान समझ लो, एक तख्त समझ लो, बादशाह में बैठे हुए हो, तो अपोजिशन ऐसी तलखी करेगा क्यों? वो तो बिगाड़ चाहता है क्योंकि उनके पास कोने को कुछ नहीं है। तेरे पास तो कोने के लिए हुकूमत है। आप अगर आप ये लहजा इस्तेमाल करोगे तो दूसरा अपोजिशन यही तो चाह रहा है। तो एक दूसरी बात की बदकिस्मती से ये जो सियासत में जो चीज़ें आई है ये गलत आई, मैं इसको खंडम करता हूँ। ये जो ओ इमरान खान, ओ जरदारी, ओ मौलाना, ओ नवाज शरीफ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। कल जो शेख रशीद के साथ हुआ उसके साथ मेरी लाख मुखालिफत सही, वो भी गलत हुआ। अब जो दस्ती के साथ करवा ली गई उससे, जो दस्ती के साथ हुआ उससे भी मुझे ज्यादा हुआ कि हुकूमत में एक MNA को आप अंदर करे, बैठा दे। ये अरबे तो वो डिक्टेटरों फौज में होते थे तो हमें इतना दुख भी नहीं होता, हमेशा हुई है और हमने जेलें बर्दाश्त की है और जेलें बनती है मर्दों के लिए, जाए जेल में, हमें उससे नहीं डरते। लेकिन ये जो तरीके है जमहूरियत में पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट ना हो, पार्लियामेंट बेवकात हो, ये चीजें कंडम करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। इधर रहिएगा। अली खान आपकी तरफ आऊंगा। आपके लीडर तो बार बार खुद कह रहे हैं, कल भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा लें। अदालत जब हेयरिंग कर रही थी, अदालत समझती तो ले लेती इस्तीफा, ऐसा कह देती फैसले में, उन्होंने नहीं कहा। फिर आप तो -1 फार्मूले का खुद डिमांड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राजा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको और आपके जो जितने गेस्ट हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। आज का जो बयान आया है और जिस तरीके से JIT इन्वेस्टिगेशन के तनाजुर में जो हुकूमती नुमाइंदों की बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ये तेज गुफ्तगू और ये आना, ये थोड़ा जो है ये अजीब सा है, मायूब सा है। सियासत में एक दूसरे के खिलाफ तुम तेज बयानात भी चलते हैं, कभी कभार जो है खुदा न खास्ता हाथापाई तक भी नौबत पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया कि हुकूमती नुमाइंदे, सेनेटर, MNAs, NPAs और वज़रा, सूबाई और मरकजी दोनों, फेडरल और सूबाई मिनिस्टर्स दोनों, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट और JIT उनको सेट कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो। मैं समझता हूँ वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लेट जस्टिस बी डन इवन इफ हेवन फॉल्स। ना मैं चोर हूँ, ना आप चोर हैं, ना सलीम जिया साहब ने खुदा न खास्ता कोई चोरी की है, ना हम कोई चोर लोग नहीं है। हमें किसी को भी नहीं चाहिए कि करप्शन को हम डिफेंड करें। बस ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी रिजर्वेशन है, जैसे आज जो है अली खान, मेरा तो सवाल ये था, अली खान मेरा सवाल ये था कि जब अदालत सारी चीजों को देख रही है, -1 फार्मूले की एक साइड शिकायत कर रही है, आप तो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कल कहा आपके लीडर ने, इमरान खान साहब ने, कि जी उनसे इस्तीफा लें वजीर आजम से। देखिए वो उसकी वजह वही है ना, आपको वो साबित भी हो गया कि जब हम कह रहे थे जिस टाइम के जब केस चल रहा था पैनल के सामने, 5 जजों के सामने, तो हम यही कह रहे थे कि अब चूंकि नीचे JIT है तो वो आजादी से काम नहीं करने देंगे, तो मुनासिब यही होगा कि वो स्टेप डाउन करें। और ये वही बात थी जो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जनाब गिलानी साहब को भी कहा था, जब उनसे केस था कि आप उतर जाएं और जब आप क्लियर हो जाएं तो वापस आ जाएं, अदरवाइज आप इस्तीफा देंगे फिर घर चले जाना। दैट इज समथिंग एग्जैक्टली जो मियां साहब ने गिलानी साहब को वहां उस जमाने में कहा था। तो हमने जो बात की थी आज वो आपको साबित हो रही है कि कोई थ्रेट कर रहा है कि बच्चे मार देंगे, कोई जमीन तंग कर देंगे। चले इधर इसी नुक्ते पे अली खान, इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे अली खान। इरफान कादर साहब आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा सीरियस एलिगेशन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर सईद अहमद का कि जब वो JIT के सामने गए, चले 5 घंटे 6 घंटे इंतजार करवाया, मैं उसमें नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि JIT ने बाकायदा दबाव डाला कि पहले से तैयार शुदा एक स्टेटमेंट पर साइन कर दें। सुप्रीम कोर्ट इसका क्या नोटिस ले? सुप्रीम कोर्ट इसको, बाहर तो आ गई बात, उन्होंने खत भी लिख दिया रजिस्ट्रार को, क्या होगा फिर? मैं ये समझता हूं कि ये एक तखीरी हरबे के तौर पे इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सईद साहब को और इन सब को बेनिफिट ऑफ डाउट दूं, और बावजूद उस तमाम कोशिश के बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए नहीं दे सक रहा। वजह मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले एक जज साहब ने बड़ी सख्त बातें की और उन्होंने सिसिलियन माफिया का हुकूमत को और उनके नुमाइंदे को अटॉर्नी जनरल साहब से खिताब करते हुए
उस पर इन्होंने कोई इशू नहीं उठाया, जबकि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो सकती है। दूसरी बात, ये जो व्हाट्सएप का इशू उठा, वो अगर वाकई रजिस्ट्रार साहब ने कोई उस तरह का फ़ोन किया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सरीहन खिलाफ वर्जी थी, उस पर भी इन्होंने कोई इशू नहीं उठाया। इनको कुछ कानूनी माहिरीन ने कुछ कानून बताने की कोशिश की है कि JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लिहाजा JIT को आप जितना भी चाहे मलाइन कर सकते हैं। और इन्होंने ये तफरीक जो है बयान भी की अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने, और तलाल चौधरी साहब ने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, JIT सुप्रीम कोर्ट से अलग है। वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि JIT जो है अगर वो कानून के तहत फंक्शन कर रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कानून के तहत फंक्शन कर रहा है तो फिर JIT और सुप्रीम कोर्ट दोनों की हैसियत एक मसावी है, क्योंकि तमाम जो अहदेदारान हैं और पाकिस्तान के तमाम जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन पर कानून की पासदारी लाजिम है। लिहाजा JIT को कोई अबतर नहीं समझा जा सकता सुप्रीम कोर्ट से इस सारे तनाज़र में, और ये सिर्फ एक ताखीरी हरबा है। और इनको ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जितने मर्जी ताखीरी हरबे लगा दें, JIT के लिए मुमकिन नहीं है लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए एक रिटर्न अगर इरफान कादिर साहब एक रिटर्न अगर कंप्लेंट आ गई और वो भी एक जिम्मेदार ओहदे से आई, यानी नेशनल बैंक के वो प्रेसिडेंट हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी या बस वैसे ही उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देगी? रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए था, क्यों नहीं फेंका? क्योंकि PTI की जब पिटीशन आई थी, जो कि इतनी स्ट्रांग पिटीशन है जिसकी एक एक बात सुप्रीम कोर्ट को माननी पड़ी है, वो तो रजिस्ट्रार साहब ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी थी, उसको तो फ्रिवलेस करार दे दिया था। और ये जो 2-3 दरखास्तें अभी रिसेंटली आई हैं, ये इतनी कमज़ोर दरखास्तें हैं और इतनी फ्रिवलेस दरखास्तें हैं कि मैं हैरान हूं कि ये रद्दी की टोकरी में क्यों नहीं फेंकी गई। रजिस्ट्री ने क्यों नहीं एतराज़ किया? रजिस्ट्री तो बात पे एतराज़ करती है सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक वो बहुत श्योर नहीं होते पिटीशन जो है वो या कोई भी दरख्वास्त जाने नहीं देते। और ये ना सिर्फ कि उन्होंने रद्दी की टोकरी पे नहीं फेंका, बल्कि जज साहिबान ने तो वो जो पहली दरख्वास्त गई थी हुसैन नवाज साहब की तस्वीर वाली, वो तो एंटरटेन अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट तो नहीं की, लेकिन वो जवाब तलब कर लिया है JIT से, जवाब तलब कर लिया है। 12 को उसकी हेयरिंग भी रख ली है, जवाब तलब कर लिया है जी। इधर ही रुकिएगा इरफान कादिर साहब। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं मामलात को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद से और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। सलीम ज़िया साहब, आपकी पार्टी शिकायत करती है कि JIT वाले बंद कमरे में धमकियां देते हैं, वो बयानात लिखवाते हैं, वो इंतजार करवाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी तो सरेआम धमकियां देती है। निहाल हाशमी ने क्या कहा, आबिद शेर अली क्या कह रहे हैं, चौधरी गफूर कल क्या कह रहे थे, फिर शिकायत कैसी? जब JIT की शिकायत करते हैं आपके लीडर तो सरेआम वो करते हैं। देखें जी, बात यह है कि अगर एक आदमी को गलत काम कर रहा है, दूसरा भी अगर वो करे, उसको सही नहीं करार दिया जा सकता। पहली बात, मेरी बात सुन लें, आपने सवाल कर लिया 1 2 3 4 5। देखें, निहाल हाशमी का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो कुछ किया वो खुद उसका जिम्मेदार है, ठीक है। पहली बात ही, उसको निकाल दिया गया, उसकी पार्टी उसकी मेंबरशिप, सेनेटर है, पंजाब से सेनेटर बनवाया गया ना, अब वो नहीं है ना, वो उसको हटा रहे हैं, उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो कानूनी तौर पर हट भी जाए। और आबिद शेर अली, आज तो आपने सुना जो फरमादात थे आबिद शेर अली जो कुछ कहा, माशाल्लाह क्या फूल बरसाया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि वो मेरी पार्टी के हैं ना, हाँ, वजीर है माशाल्लाह, जो कुछ उन्होंने कहा मैं हर्फ पर हर्फ उनकी सपोर्ट करता हूँ। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हो सकता है, देखें ना, आपका लहजा कुछ और है, भाई का अपना शाही साहब का लहजा कुछ और है, मेरा कुछ लहजा और है। लहजे की बात हो सकती है, अल्फाज की चुनाव की। मेरी सब बात सुन लेना, आप मुझे जवाब तो देने देना। रीजनेबल आदमी आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं डिफेंड इस तरह कर रहा हूं को भी फिर कर रहे हैं डिफेंड, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज कमाल कर रहे हैं। वो बच्चों के मारने की धमकियां दे रहा है, वो जमीन में गाड़ने की बात कर रहा है, उसको कौन डिफेंड कर सकता है? कोई पागल आदमी होगा ना वो डिफेंड करेगा। ये जो बात कर रहे हैं इसमें डिफेंड करने की बात है। देखें ना, अगर आप बंद कमरे में लाकर एक आदमी को वादा माफ गवाह बना रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं, कभी अगर आपने ये काम नहीं किया और पहले से आप एक तैयारशुदा लेटर वहां तैयार किए हुए हों कि जी आप ये करें वरना
आपको 16 साल जेल हो जाएगी, दूसरे बच जाएंगे, आप रह जाएंगे। तारिक शफीक के साथ भी यही किया, सईद साहब के साथ भी यही किया, क्यानी साहब के साथ भी यही किया। तो लेट्स ड्रॉ द लाइन। उनको भी चाहिए कि अपने मामलात पर नजरसानी करें। सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तस्वीर का मामला, उसमें जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा जी हमने नोटिस ले लिया है, हम इसकी तहकीकात करेंगे। देखें, ये कोई मार्शल लॉ की कोर्ट नहीं है, मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कैंगरू कोर्ट नहीं है कि जो मुंह पर सील लगा के आदमी आ जाए। आपने एक आदमी पर इल्जाम लगाया है, उस फरीक पर उसको ये हक पहुंचता है। कोर्ट गॉडफादर कह दे, कोर्ट गॉडफादर कह दे, कोर्ट सिसिलियन माफिया कह दे, फिर तो आपके बिल्कुल एहतजाज किया, उस पर एहतजाज किया। हमने बात सुने, हमने फिर आप कहते हैं मुंह सिले हुए नहीं है। उस वक्त कहा, एहतजाज किया, बिल्कुल किया, मीडिया में भी किया, बाहर भी किया। और मैं बताता हूँ, और सबसे पहली बात ये सही बात जो है ना, वो ये है कि जजेस को ये ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जजेस के लिए आपने पिछली हमारी जो मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, आपने कहा था कि जजेस जो हैं उनके ऑर्डर जो हैं वो बात करते हैं। हमने ये, और ये बात तो यही है, ये प्रिंसिपल यही है ना। तो इसी तरह हमने एतराज किया था जब सिंध के चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस ने फरियाल तारपुर साहब के लिए कहा था कि 90 अरब रुपए कहाँ गए, आप वो खा गए, लड़काना में कहाँ गए। वो डायन जो है वो भी साथ घर छोड़ देती है, ये उनके अल्फाज हैं चीफ जस्टिस के। मैं क्या, हमने उस वक्त भी उस चीज को कंडेम किया था। हम कहते हैं कि जज साहिबान को मोहतात होना चाहिए। अगर आप मोहतात, आप बेलगाम होंगे, फैसला बोलना चाहिए, फैसला बोलना। अली खान, आपकी तरफ आऊंगा कि जब एक आदमी ये कंप्लेंट कर दे, जो सवाल मैं इरफान कादिर साहब से पूछ रहा था, वो कह दे अपने रिटर्न उस स्टेटमेंट में कि जी मुझसे पहले से तैयार शुदा बयान पर वो दस्तखत करवाना चाह रहे हैं, शफाफियत का एलिमेंट फिर आपके सामने, आपकी नजर में रह जाता है? देखिए प्रोफेसर साहब, बड़ा ही नाजुक मसला है। एक मैं आपको बात बता दूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो जीएलटी की कोई गलत काम करेगा तो उसको मैं डिफेंड मैं एग्जैक्टली इसी वजह से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। ऑनेस्टली मेरा इंटेंट यही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए देखिए प्रोफेसर साहब, मैं बेसिकली वकील हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हर काम का एक लीगल प्रोसीजर होता है। जो भी शख्स जेआईटी में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है वो मुजरिम नहीं मुलजिम होता है, और तब तक है उसको आप भी ऐसी बात नहीं कर सकते। मुजरिम को भी आप उसके बदन को हाथ नहीं लगा सकते। कानून के अलावा अगर फांसी का भी मुजरिम है तो फांसी चल रहा हो लेकिन आप उसको एक डंडा भी नहीं मार सकते, वो इलीगल होता है। हर आदमी की एक सैंक्टिटी है। तो अगर इनके कोई ऐसे रिजर्वेशन हैं तो मैं तो इस बात का बिल्कुल, मैं तो हमारी हूँ कि अगर आपको रिजर्वेशन है तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, लॉ में मौजूद है। वो क्या है? वो ये है कि ये जो जेएलटी है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त एक्सटेंडेड आर्म है। वो लीगल टर्म्स में लोग समझ गए होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के तहत 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जेआईटी बनाई है। तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अगर जेआईटी के किसी रुकन को कोई थ्रेट करता है तो बेसिकली वो जुडिशरी को थ्रेट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। अब सवाल ये है कि कोई आपको गिला है, कोई मसला है, तो यू गो स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां आप अपनी एप्लीकेशन मूव कीजिए और वहां पे ये जो इश्यूज हैं वो उठाइए। हमें तो एतराज इस चीज पे है कि जो वज़रा, चले अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि सईद अहमद साहब ने नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने वही कदम उठाया जो आप रिकमेंड कर रहे हैं। उन्होंने भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया। लाइन पे रहिएगा। जी जी शाही सही साहब। देखो, मैं जेआईटी पे एक बात करना चाहता हूँ कि जेआईटी बनती है मुख्तलिफ केसों के लिए, और उनका जैसा पानामा में क्या नवाज शरीफ के लिए ही ये जेआईटी बनी हुई है। जो जेआईटी वाले कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अगर आकर के इनसे पूछे कि बिल्कुल नवाज शरीफ का नाम मत लेना और आप तो बिल्कुल परिश्ते हो, अब जाओ घर, तो फिर इसकी जेआईटी का फायदा क्या हुआ? जेआईटी का यही ड्यूटी है कि वो इनसे पूछे कि आप पूछे तो सही, बट पहले से तैयार शुदा बयान पर साइन ले रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जो उन्होंने शिकायत की है। उनकी शिकायत वाली की है ना। अब तो जब जेएटी वाले से पूछे कि उसने वो उसको यही पूछेंगे कि हाँ भाई देखो इसमें ये, अगर वो उस बंदे में मुजरिम हो और आपने उसको छुपाया तो आपके लिए 10 साल सजा है, आपके लिए 15 साल सजा है। ये उस जेआईटी का काम है, वो अपना सही ड्यूटी कर रहा है। वो इसको हरे बाग नहीं दिखाएगा, वो इनको ये चीजें दिखाएगा, तब जाके जेआईटी का मतलब क्या है। जेआईटी इन्वेस्टिगेशन तो पे नहीं हुआ, फिर तो जाके ये लोग उधर हलवा मिठाई खा के वापस आ जाए और बिरयानी बांध ले और मिठाई बांध ले, चाय पी के। ये नहीं है। जेआईटी की ड्यूटी यही है कि पनामा केस में नवाज शरीफ का नाम आया, वो उसका
इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो मालूम करो। वो कैसे मालूम करेगा? वो अगले को डराएगा कि भाई देखो बात सुनो, अगर आपने कभी झूठ बोला, अगर झूठ बोला तो आपको ये सजा है, आप झूठ ना बोलो तो ये तो उसका हक है। अगर आप उसको ये भी ना बोलो और आप उसको तसल्ली कि आप झूठ बोलो, हमें ड्रामा कर दो और ये तो फिर तो ड्रामा ही है। लेकिन मुझे इस ड्रामे का शक है कि इतनी शिकायतों के बावजूद कहीं क्लीन चिट दे करके और फिर जब वो आवेदन देखोगे, पीटीआई वाला चेखेंगे, आप भी चेहोगे, मीडिया भी चेहो, ये हुआ, इधर ये कंप्लेने करेंगे और जो फैसला आएगा वो भी इनकी मर्जी का आ जाएगा। ये तमाशा देख। चले, पहले तो नहीं आया मर्जी का फैसला। इरफान कादर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तसलसल से ये शिकायत है, मसलन आपने 3-4 चीजें सुन ली, सलीम ज़िया साहब बता रहे थे। एक पर्सपेक्टिव है कि हुकूमत जानबूझ के जेआईटी को एक कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रही है ताकि अगर कोई एडवर्स फैसला आए तो फिर कह सकें कि हम तो पहले से ही कह रहे थे। दूसरा है जेन्युइन जो कंप्लेंट्स हैं, अगर उनकी वेरोसिटी जेन्युइन है तो हम फिर एक लाइन कहां ड्रॉ करें? हुकूमत इस वक्त 2 दरखास्तों पे डिपेंड कर रही है। एक दरखास्त जो सईद अहमद साहब ने दी है, आज दी है, और एक हुसैन नवाज साहब ने जो दरखास्त दी थी। और उस दरखास्त के ज़रिए शायद ये जेआईटी को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक वो रिमार्क्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया जो जज साहब ने दिए हैं, उस पर हुकूमत शायद वाकई समझती है कि ये वीक फुटिंग पे हैं, क्योंकि इनके सिर्फ निहाल हाशमी साहब नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने भी जिस तरीके के बयानात दिए हैं, उसके बाद तो इन्होंने खुद ही ऑर्डर के उस हिस्से को जहाँ पे कि गॉड फादर की बात की गई है उसको खुद ही ये साबित करने की कोशिश में लग गए हैं। और अगर ये इनकी मॉरल करेज इनमें है और ये ऑनेस्टली समझते हैं कि वो सिसिलियन माफिया की बात गलत है, तो कोई भी नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर, मुझे यकीन है कि अगर शाही सैयद साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो और इनको कोई जज साहब उठ के सिसिलियन माफिया इनकी हुकूमत को कहते हैं, शायद सैयद साहब 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स मूव कर देंगे उनके खिलाफ और अटॉर्नी जनरल को कहेंगे और जो भी उनके लीगल्स हैं उनको कहेंगे कि फौरन आप इस पे एक एप्लीकेशन मुरतब करें। ये सिसिलियन माफिया वाली बात, ये इरफान कादिर साहब आपने खुद ही 2-3 बार ये बात कर दी। सिसिलियन माफिया जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बजायर तो ये रिमार्क्स जो है ना नहीं दिए जा सकते इस तरह, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये ऑफ द कफ रिमार्क्स नहीं दिए जा सकते। अली शाह ने जो दिए उसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट की जो मॉरल फुटिंग है वो मुझे लगता है जैसे कमजोर है, क्योंकि इसके खिलाफ तो किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। जेआईटी ने तो कुछ भी नहीं किया। जेआईटी ने तो सिर्फ हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक की है, वो तो इतनी मामूली बात है, उस पर तो ये दरखास्तें दे रहे हैं। लेकिन सिसिलियन माफिया पे ये खामोश हैं। तो ये हमारे जो PMLN के जो हमारे काबिल एहतराम दोस्त यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि ऐसा क्यों है, ये तफरका क्यों है। जी, आप कुछ कहना चाहिए? मैं डायरेक्ट आपसे सवाल कर दिए। इरफान कादर साहब बिल्कुल इन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि उस पर भी एहतजाज हुआ है और अभी हम उस पर मजीद भी करेंगे। लेकिन मैं इरफान कादर साहब से पूछता हूँ कि इनके जो दोस्त हैं, इनकी जो पुरानी पार्टी है, उसके लिए जो वहाँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो बयान दिए, उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने फरयाल ताजपुर साहिबा को डाइन से मुरतब किया, डाइन से तशबीह दी कि वो भी 7 घर छोड़ देती है, 90 अरब रुपए आप खा गए, उसका हिसाब दें। कुछ कहना चाहेंगे इरफान का? मैं समझता हूं उनकी कमजोरी है ये, बिल्कुल उनकी कमजोरी है। अगर उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं जो कि उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है, तो ये कमजोरी है उनकी। ये कमजोरियां हुकूमतों में नहीं होनी चाहिए। जी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक लेना है। मैं एक ही बात में, वो भी गलत था, ये भी गलत है। कौन गलत था? नहीं, जो जज ने वहां पर भी जो तो पहले में वो भी गलत था, ये जो इधर दे रहा है ये भी गलत है, और इन दोनों को एक्शन लेना चाहिए था। ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं अमूर को और आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के बारे में। हम दिन भर की चीजों को रैप अप कर रहे हैं, जो भी आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा
ये सारे इश्यूज के हवाले से वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज बौखलाहट का शिकार है। वो बाहर भी बौखलाहट में नजर आ रही है, अंदर भी नजर आ रही है। मसलन कल जो नूर आमान ने शेख रशीद अहमद के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर किया, अभी शाही सैयद साहब उसको कंडेम कर रहे हैं। जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ है, यानी एक मेंबर पार्लियामेंट है, ये क्या हो रहा है? फिर तो वो ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत JIT से भागना चाह रही है, इसलिए ये सारे ड्रामे कर रही है। नहीं, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, हम तो वहाँ मौजूद हैं, हम तो वहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारे लोग बहुत वहाँ पेश भी हो रहे हैं, हसन नवाज पेश हुए हैं, हुसैन नवाज पेश हुए हैं, तारिक शफी पेश हुए हैं, सईद साहब पेश हुए हैं, सारे पेश हो रहे हैं। और ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये मैं समझता हूँ इसमें हैरानगी की बात नहीं है। अगर आप कोर्ट अपीयरेंसेस हैं आपके, और हमारे तो मोहतरम वकील साहब की तो खुद बहुत सीनियर वकील हैं, ये कोर्ट्स में एतराज़ात आते रहते हैं, जजेस के खिलाफ आते हैं, उनके रवैये के खिलाफ आते हैं, दूसरे वकीलों के खिलाफ आ जाते हैं। तो ये पार्लियामेंट की बात हो रही है। अच्छा, मैं उसी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में मलिक नूर आवान कहाँ था? पार्लियामेंट में था। जमशेद दस्ती पार्लियामेंटेरियन है। नहीं, देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। इधर ही रहिए। अली खान, आपकी तरफ आऊंगा। आबिद शेर अली की और बातें तो हमने करनी, लेकिन एक बात बड़ी पर्टिकुलर उन्होंने की कि इमरान खान नथिया गली में बैठे हैं, उन्होंने लॉन्ड्री लगा रखी है, जो नैब ज़दा है, जो NRO ज़दा है, वो सब शामिल हो रहे हैं, वो साफ हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप तो पुराने आइडियोलॉजिकल वर्कर हैं PTI के। पार्टी का नाम देखिए राजा साहब, ये जो भी आप पॉलिटिकल डिबेट खाते हैं या हो रही है, बातचीत पॉलिटिकल डिबेट का है। अब की एक चीज बता दूं, आपके पास वर्कर आते हैं, मार्जिन ऑफ एफिशिएंसी वो कम होता है। इधर ही रहिएगा, कुछ आवाज आपकी सही नहीं आ रही। शाही सही साहब, मैंने सवाल पूछा, आप मुस्कुरा रहे थे। इसलिए था कि मैंने सुना है, ये व्हाट्सएप पे बड़े कमाल है, सोशल मीडिया का बरकत है इनका, PTI वालों का। उसमें एक आया कि PPTI मतलब है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को नाम जो है चेंज करवा के PPPTI का नाम रख दे, क्योंकि 14 से 15 वो बंदे जो पंजाब से ज्यादा बिलोंग करते हैं, वो सब गए इसके पास। और वो बंदे के जिनके घरों से गाड़ियां भी बरामद, नूर आलम भी गए आपके सूबे से, वही तो बोल रहा हूं, ज्यादातर पंजाब से है। परवेज खटक साहब माशाल्लाह आपकी पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे। मैं वही तो बोल रहा हूं, अभी तो सारा पंजाब वालों की बात, अभी तो PTI वाला अगर नाम चेंज करके और जरदारी साहब को उधर बुला ले तो सही PTI PPP बन जाएगी। यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ होगा। पीपल्स जरदारी साहब को भी आप PTI में भेजना चाहिए। वो एक व्हाट्सएप पे आया हुआ है, वो बोला मैं भी आ जाऊं ताकि काम पूरा हो जाए। यानी पीपल्स पार्टी टोटल उठ के PTI में चली जाए, तो ये हो जाएगी PPPTI। PPPTI। चले अली खान, आपसे बेसिकली सवाल पूछा था मैंने, मर्जी कर रहा था कि 4 साल से मैं ये डिबेट्स कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके पास जो पॉलिटिकल वर्कर या लीडर आते हैं, उनके पास मार्जिन ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन बहुत कम होता है, जिसमें वो अब अगर एक इशू पे उनके लीडर ने गलत काम किया है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या सलीम साहब जो है मेरे लिए बड़े ऑनरेबल है, हमेशा अपना वो तरीके से वो दलील से गुफ्तगू फरमाते हैं, क्या इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है या ये इनके पास पॉलिटिकल स्पेस है कि जिस तरह दस्ती साहब के साथ किया गया है, जो शेख रशीद साहब के साथ किया जाए, वो कैसे उसको बुरा कह सकते हैं? क्योंकि उनके पीछे जाहिर है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि उसमें ओपनली आके ये बात कर सकें। मेरा तो सवाल था, मेरा तो अली खान मेरा सवाल था, मेरा सवाल था अली खान, मेरा सवाल था, मौका तो देना आपने। नहीं, ये नैब ज़दा और NRO ज़दा लोगों का आपकी पार्टी में माशाल्लाह दाखिला खुल गया है। वॉशिंग मशीन, लेकिन आप मुझसे अपनी मर्जी की बात तो निकलवा नहीं सकते। मैं वही बात करूंगा जो मेरे दिल में। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, आपकी मर्जी है, आप MNA हैं, आप बड़े लीडर हैं, लेकिन मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, अगर उसी का जवाब दे दें तो। मासूमाना मैं अर्ज करता हूँ आपको। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी से इस वक्त कोई मेंबर नहीं बैठे, लेकिन बसत एहतराम उनसे वो बिल्कुल मायूस हैं, और मियाँ साहब से भी, और हमारी तरफ आना चाह रहे हैं। अब बड़ी जमात है, उसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें इसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर जॉक आ रहे हैं, उसमें अगर चंद एक लोग ऐसे हैं जो नैब ज़दा हैं या NRO ज़दा हैं, मैं ये समझता हूं
कि उन लोगों की तरीके इंसाफ में किसी नैबज़दा आदमी की जो करप्ट का कोई जगह नहीं है। बाकी बड़ी जमात है, इसमें लोग लाजमन आएंगे। गॉट इट अली खान, इसी नुक्ते पे रहिए। इसी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीटीआई में नैबज़दा या एनआरओ ज़दा लोगों की जगह नहीं है। काश आपकी पार्टी भी ये सुन ले, आपकी क़यादत भी। इरफान कादिर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जून 7 के ऑर्डर में वादे तौर पर कि जो भी लोग आए उनका एहतराम मलूज़े खातिर रखा जाए। अब ये जो बार बार शिकायत आ रही हैं कि हमारे साथ दबाव का रवैया इस्तेमाल होता है, हमें धमकियां आमेज गुफ्तगू का सामना करना पड़ता है, हमारी इंसल्ट की जाती है, ये फिर क्या पैरेलल बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अपनी जगह पे है और ये शिकायत भी अपनी जगह पर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तो बहुत ऊपर हमारा आइन है, और आइन के सेक्शन 12 में तो आर्टिकल 12 में तो लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ किसी किस्म की गवाही दे। तो अगर ऐसी बात है और कोई जीआईटी उनको कंपेल कर रही है, तो ये तो प्रोसीडिंग्स मैंने सुना है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है कि नहीं मांगी? उनको चाहिए रिकॉर्डिंग्स मांग ले, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ में ये कहता चलूं कि आपने भी एक और सवाल किया है अली सैयद साहब से, और आपने वो सवाल ये था कि जी ये जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के पीटीआई में, ये शाही सैयद साहब से भी किया है, अली खान से भी किया है, जी अली साहब से भी किया है, जी बिल्कुल। तो मैं उसका ये जवाब दूंगा कि अगर कोई दूसरे मजहब का शख्स जो है वो अगर इस्लाम के फोल्ड में आना चाहे तो क्या हम उसको कहेंगे कि आप मुसलमानों में मत आएंगे? बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, इसको देख लें जी। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया अली खान साहब, सलीम दियाद साहब सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर शाही सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात तो असल यही है कि ये मामला बहुत पेचीदा है, जो मैं शुरू से कह रहा था। अब ये आगे किस करवट में बैठता है, सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला करना है। सब नजरें फिर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेंगी। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।